वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये है हमारा सेकंड वीडियो अबाउट एंडोक्राइन डिजीज़। तो फर्स्ट मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, वो था कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। और आज का हमारा है एक और डिजीज़ एंडोक्राइन से रिलेटेड है, और वो है डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो डायबिटीज़ हमारे पास दो टाइप का डायबिटीज़ होता है, एक डायबिटीज़ इंसिपिडस, एक डायबिटीज़ मेलाइटस। तो हम में से बहुत सारी सोचते हैं कि, क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी कि डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस सेम ही होता है या दोनों में शुगर से रिलेटेड, इंसुलिन से रिलेटेड होता है। मगर देखो, डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है उसका कोई शुगर से रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, उसका कोई शुगर से रिलेशन नहीं होता है, इंसुलिन से रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस आपकी बॉडी में तब होगा जब आपकी ADH हार्मोन यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको कौन रिलीज़ करता है, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करता है। ठीक है, जब उसका इनसफिशिएंट सिक्रीशन होता है तभी आपका डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई रिलेशन नहीं है शुगर और उससे, शुगर और इंसुलिन से। ठीक है, तो डायबिटीज़ नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो साइन और सिम्टम्स, बहुत सारे साइन और सिम्टम्स डायबिटीज़ मेलाइटस के मैच करते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे कि पॉलीयूरिया हो गया, पॉलीडिप्सिया हो गया यानी एक्सेसिव यूरिन आउटपुट, डाइल्यूटेड यूरिन होना, और पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और वेट लॉस, मतलब बहुत सारे ऐसे साइन और सिम्टम्स हैं जो कि उससे मैच करते हैं, इसलिए नाम सेम ही पड़ा, डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, पर दोनों क्लिनिकली बिल्कुल ही अलग डिजीज़ है। ठीक है, ओके। अब डायबिटीज़ इंसिपिडस की अगर हम बात, डायबिटीज़ इंसिपिडस में अभी हमने बताया कि ADH हार्मोन। ठीक है, ADH हार्मोन का अनदर नेम है वैसोप्रेसिन। ADH हार्मोन को हम वैसोप्रेसिन भी बोल सकते हैं। वैसोप्रेसिन से आप ऐसे, वैसोप्रेसिन वैसे क्या होता है, ADH क्या होता है, ADH आपकी वाटर रीअब्सॉर्प्शन करते हैं, और वाटर रीअब्सॉर्प्शन करते हैं। उसके अलावा और क्या करेंगे, उसके अलावा हमारे BP को इंक्रीज़ करते हैं। कैसे BP को इंक्रीज़ करेंगे, अब ये इसका और नाम है वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन से आप याद रख सकते हो, वेसल्स को प्रेस करेंगे। ठीक है, वेसल्स को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, BP इंक्रीज़ होगा। ठीक है, BP इंक्रीज़ होगा तो वेसल को प्रेस होगा तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे तो BP इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो जब BP लो होता है तो उस केस में ADH आपका इंक्रीज़ होगा ताकि BP को इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, उसके अलावा अब हम कॉजेज़ की बात करते हैं। मेन कॉजेज़ जो होता है, मेन तो ये होता है कि आपके ADH हार्मोन अच्छे से सिक्रीट नहीं हो रहा आपकी पिट्यूटरी से, ये मेन रीज़न होता है। ठीक है, और दूसरा बाकी हो सकता है कि किसी भी ट्रॉमा की वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से आपकी हेड में ट्रॉमा हो गया या हेड में कोई इंजरी हो गया। ठीक है, और बाकी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ जैसे कि सेरेब्रल एब्सेस, मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन ट्यूमर, तो ऐसे मतलब ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ के केसेस में आपके डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है। ठीक है, और इडियोपैथिक में अगर हम बात करें तो जैसे कि ड्रग टॉक्सिसिटी हो गया या किसी ड्रग्स की वजह से हो गया। ठीक है, तो ये सारी हो सकता है, और बाकी रीनल डिजीज़ के केसेस में भी डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स की। टाइप्स में जो होता है वो आपके मेन 1 2 3 4 टाइप्स होता है। ठीक है, 4 टाइप्स होता है। तो सबसे पहला होता है सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, अब नाम लिखा है सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है कि मेन प्रॉब्लम जो होता है वो आपके पिट्यूटरी में होता है। ठीक है, पिट्यूटरी का कोई डिफेक्ट हो गया जिसकी वजह से पिट्यूटरी अच्छे से जिससे क्या होता है कि पिट्यूटरी में कोई डैमेज हो गया, ADH अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। और फिर उसके बाद है दूसरा आपका नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी में ही होता है। तो नेफ्रोजेनिक आपकी किडनी के रिलेटेड हो गई, जब आपकी किडनी में कोई डिफेक्ट हो गई, किडनी में कोई ऐसे कोई डिजीज़ हो गई, किडनी डिजीज़ हो गई, तो इस केस में आपका नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस होगा। ठीक है, और आपका होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसिपिडस। जेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसिपिडस आपके सिर्फ प्रेगनेंसी में आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपके प्लेसेंटल एंजाइम्स जो होते हैं वो आपकी ADH को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। ठीक है, उसके अलावा आपका है लास्ट आपके
डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। और डिस्पोजेनिक, डी फॉर डिस्पोजेनिक, डी फॉर डिहाइड्रेशन। अब ऐसे याद रख सकते हो, डिस्पोजेनिक में डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन कैसी होगी, आपकी हाइपोथैलेमस में कोई ना कुछ हो गया होगा, कुछ डिफेक्ट आ गई होगी, जिसकी वजह से थ्रस्ट मैकेनिज्म आपका डिस्टर्ब होगा, उसकी वजह से आपको क्या होगी, डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होगी, ठीक है। एक्सेसिव थ्रस्ट, आपको बहुत प्यास लगेगी, ठीक है। पेशेंट बहुत पानी पिएगी, मतलब 20 लीटर्स तक भी पी सकते हैं पेशेंट, मतलब पानी पिएंगे, और पानी पीने से उसका यूरिन भी ऐसे डाइल्यूटेड यूरिन होगा, ठीक है। और उसके बाद अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, ठीक है। ये ज़्यादातर क्या होता है, ऑनसेट होता है, मतलब इसका साइन और सिम्टम्स पहले ही हमें पता चल जाता है, ठीक है। और इसलिए ये डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है वो आपके मतलब इसका हमें मतलब वो साइन और सिम्टम्स पता चल जाता है, ठीक है। तो इसमें यही है कि क्लिनिकल फीचर्स में पॉलीयूरिया होगा। पॉलीयूरिया में क्या होगा, आपको बहुत सारी यूरिन आपको यूरिन आपके पास आउट हो जाएंगे, और उसकी वजह से मतलब उसके अलावा मतलब यूरिन ऐसे यूरिन जो कि बिल्कुल डाइल्यूटेड यूरिन, ठीक है। अब पानी ज़्यादा पी रहे हो और वही पानी नीचे से निकल आ रहे हैं, ठीक है, और वो भी बिल्कुल पानी की तरह ही आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, ठीक है। और पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, बहुत प्यास लगना, और उसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स में और आएंगे आपके पॉलीयूरिया हो गया, पॉलीडिप्सिया हो गया, और उसके अलावा होता है आपका इसमें एक इम्पॉर्टेंट है आइस कोल्ड वाटर क्रेविंग, ठीक है। आइस कोल्ड वाटर क्रेविंग इसलिए होगा क्योंकि इसमें हाइपोथैलेमस आपका अफेक्टेड होता है, इसलिए, ठीक है। उसके अलावा आपको वही होगा कि वेट लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगी, फैटिग होगी, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया अगर लॉन्ग टर्म के केसेस में ब्रेडिकार्डिया होता है, उसके अलावा जैसे कि टैकीकार्डिया वगैरह होता है, और फिर उसके बाद स्किन ड्राई होना, टंग ड्राई होना, और कॉन्स्टिपेशन होना, तो ये सारी क्लिनिकल फीचर्स है, ठीक है, कॉमन क्लिनिकल फीचर्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद बात करते हैं एक ट्रिक की, जो कि है इसको याद करने के लिए थोड़ा बहुत इसके बारे में, डायबिटीज़ इंसिपिडस के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि डायबिटीज़ लिखा है, तो डायबिटीज़ नाम से ही जैसे कि डी फॉर डिहाइड्रेशन या डाइल्यूटेड यूरिन याद रख सकते हो आप, आई से याद रख सकते हो आइस कोल्ड वाटर क्रेविंग, और ए से याद रख सकते हो एब्सेंस ऑफ ADH, बी से याद रख सकते हो ब्रेडिकार्डिया इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म, एंड टी से याद रख सकते हो टन्स ऑफ वाटर यानी पॉलीयूरिया, और ई से याद रख सकते हो एलिवेटेड सीरम ऑस्मोलरिटी, और एस से याद रख सकते हो सिम्टम्स रिजॉल्व विद वाटर इनटेक, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में आपके सिम्टम्स वाटर इनटेक से रिजॉल्व होगी, ठीक है, मगर आप ट्रीट नहीं कर सकते डायबिटीज़ इंसिपिडस को वाटर इनटेक से, ठीक है। सिम्टम्स वही है कि क्योंकि बहुत प्यास लगेगी तो पानी पियोगे तो सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे, मगर ट्रीट कभी नहीं कर सकते आप डायबिटीज़ इंसिपिडस को पानी पीने से, ठीक है। उसके अलावा डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, उसके अलावा जैसे कॉम्प्लिकेशन वगैरह भी हो सकता है, जैसे कि सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, हाइपर नेट्रीमिया हो गया, ठीक है, हाइपोकैलेमिया हो गया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया वगैरह हो गया, ठीक है। क्योंकि हाइपरनेट्रीमिया इसलिए होगा, अब ये है कि पानी तो बाहर निकल रहा है, ठीक है, यूरिन निकल रहा है, मगर सोडियम आपका रिटेंशन होगा, सोडियम नहीं निकलेगा, ठीक है, इसलिए इसकी वजह से ब्लड में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, यानी हाइपरनेट्रीमिया। उसके बाद डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो यूरिन एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। यूरिन में आपका क्या होगा, यूरिन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके अलावा यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका क्या हो जाएगी, मतलब यूरिन का एक तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी कम होंगी, उसके अलावा यूरिन बहुत लो कॉन्सेंट्रेट, मतलब बहुत कम कॉन्सेंट्रेट यानी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा। उसके अलावा आप फ्लूइड डेप्रिवेशन टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फ्लूइड डेप्रिवेशन टेस्ट आप कर सकते हो आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि हमारे पास बहुत टाइप्स की डायबिटीज़ इंसिपिडस थी, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसकी वजह से हुआ ये डायबिटीज़ इंसिपिडस, कि पानी ज़्यादा पीने की वजह से हुआ या किसी किडनी की डिफेक्ट की वजह से हुआ है, तो उस चीज़ को पता करने के लिए फ्लूइड डेप्रिवेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाइपरटोनिक सलाइन टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि डायबिटीज़ इंसिपिडस, सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस और साइकोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। उसके अलावा आप कर सकते हो MRI कर सकते हो पिट्यूटरी का, क्योंकि मेन तो पिट्यूटरी का वही है कि पिट्यूटरी में ADH अगर हम उससे पता कर सकते हैं कि पिट्यूटरी में अगर कोई डैमेज है जिसकी वजह से ADH नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो उसके लिए हम पिट्यूटरी का MRI भी कर सकते हैं, ठीक है।
ये हो गया डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। अब ट्रीटमेंट तो वही है कि आप जैसे कि डेस्मोप्रेसिन एसिटेट दे सकते हो, ठीक है, एक्वस वैसोप्रेसिन दे सकते हो, इंडोमेथासिन दे सकते हो, हाइड्रोक्लोराथाइजाइड दे सकते हो, ठीक है, कार्बामाजेपिन या क्लोरोप्रोपामाइड दे सकते हो, पोटेशियम सप्लीमेंट्स दे सकते हो क्योंकि इसमें पोटेशियम आपकी कम हो जाएंगी, हाइपोकैलीमिया होगा तो आपको पोटेशियम सप्लीमेंट्स भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो है नर्सिंग इंटरवेंशन में यही है कि आपको क्या करना है। नर्सिंग इंटरवेंशन में आपको क्या करना है, आपको वाइटल साइन मॉनिटर करते रहना है, पेशेंट का डिहाइड्रेशन एसेस करना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना है ताकि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर सके, और मतलब पेशेंट को बोलना है कि आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना है डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और हमें रिकग्नाइज उसका आयु चार्ट वगैरह चेक करते रहना है, उसका लैब टेस्ट वगैरह चेक करते रहना है ताकि हमें वैल्यू पता चले कि क्या सोडियम का वैल्यू कितना है, पोटेशियम का वैल्यू कितना है, ठीक है। और उसके अलावा पेशेंट को बोलना है कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं पीनी जैसे कि टी कॉफ़ी नहीं पीनी जिससे डायूरेसिस हो, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट को सेल्फ मेडिकेशन के बारे में पूछना, मतलब उसको टीच करना, उसको समझाना है, ठीक है। और यही है कि अगर क्लोरोप्रोपामाइड देंगे, माइल्ड डायबिटीज इंसिपिडस में क्लोरोप्रोपामाइड देंगे, और अगर सीवियर हो तो उस केस में हम डेस्मोप्रेसिन देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सब कुछ डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में। होप मैंने थोड़ा बहुत बताया होगा अच्छे से, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा डायबिटीज़ मेलाइटिस पे, और दैट्स इट फॉर टुडेज़ टॉपिक, एंड सी यू सून नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, डू लाइक इट, सब्सक्राइब।